चलिए तो आज लिट्टी चोखा बनाते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पकवान अड्डा। सबसे पहले बैंगन को काट के इस तरह देख लें कि कीड़ा तो नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे बैंगन में कीड़ा नहीं है। इसी तरह टमाटर को भी हल्का सा काट लें। फिर बैंगन टमाटर में तेल लगा लें। अब चलिए इसको गैस पर रख के भून लेते हैं। फिर बीच बीच में अलट पलट के अच्छे से भून लें। दूसरी तरफ मैंने 4-5 आलू उबलने के लिए रख दिया है। अब चलिए लिट्टी में भरने के लिए पूरन तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 250 ग्राम भुना चना को मिक्सर में पीस लिया है। आप चाहे तो मार्केट से सत्तू का पैकेट खरीद सकते हैं। अब इसमें 3 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, फिर मिलाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन हरा मिर्च डालेंगे और नमक डाल के मिलाएंगे ताकि नमक अच्छे से मिल जाए। अब 2 चम्मच तेल डालेंगे। फिर 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद होता है तो किसी को कम। तो अब पूरन रेडी है। तो अब लिट्टी के लिए आटा को गूँथ लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो आटा लिया है। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच नमक। अब इसे मिलाएंगे। फिर इसमें मोयम के लिए 2 चम्मच रिफाइंड डालेंगे और मिलाएंगे। और मुट्ठी से लड्डू की तरह बनाएं। अगर लड्डू के आकार में बन रहा है तो मोयम ठीक है। अभी देखिए इसमें मोयम कम है। अब इसमें 1 चम्मच रिफाइंड और डालेंगे, फिर इसे मिलाएंगे। अब देखिए मोयम सही है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को गूँथ लेंगे। ध्यान रखिएगा ज़्यादा टाइट आटा न गूँथें। मेरा आटा तैयार है। इसे 10 मिनट के लिए रख दें। तो मेरा आटा रेडी है। तो चलिए लिट्टी बनाना शुरू करते हैं। अब मीडियम साइज का लोई काटेंगे। हाथ से ही कचौड़ी के आकार में बनाएंगे। अब इसमें तैयार पूरन को भर लेंगे, फिर गोल कर लेंगे।
ऐसे ही सारी लिट्टियों को तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी लिट्टी बन के तैयार है। अब इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसमें रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम लो कर दें। अब इसमें लिट्टी डालें। बीच बीच में लिट्टी को अलट पलट के देख लें, जिससे हमारी लिट्टी जले ना। देखिए लिट्टी हमारी हो चुकी है। तो देखिए बैंगन भुन चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसी तरह टमाटर को भी भून लेंगे। तो टमाटर भी भुन चुका है। तो चलिए अब चोखा तैयार कर लेते हैं। अब इसे छील लेते हैं। अब इसको मैश करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 उबले हुए आलू को मैश कर लिया है। अब इसमें बैंगन टमाटर मैश किया हुआ मिलाएंगे। इसके बाद 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। दो प्याज कटा हुआ डालेंगे और लहसुन हरा मिर्च कुटा हुआ डाल के मिलाएंगे। फिर नमक डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए अब लिट्टी चोखा तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।